अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस लेक्चर के लास्ट टॉपिक से। लास्ट वाला लेक्चर चूंकि बहुत लेंथी हो रहा था तो उसके लास्ट टॉपिक को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था। तो इस लेक्चर के स्टार्ट में उस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे सर्किट डिजाइन प्रोसीजर, मतलब कोई भी अगर हमने सर्किट डिजाइन करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं। और उसकी इससे पहले एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि 6 स्टेट्स होती हैं, उन 6 स्टेट के बाद हमारे पास एक सर्किट आ जाता है। उसकी फिर सेकंड एग्जांपल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 बिट अप डाउन काउंटर। इस एग्जांपल के अंदर एक काउंटर डिजाइन किया जाएगा जो कि अप काउंट भी करेगा और डाउन काउंट भी करेगा। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर स्टेट डायग्राम डिजाइन की जाएगी, मतलब हमारे पास टोटल कितनी स्टेजेस आती हैं इसके अंदर। ये 3 बिट अप डाउन काउंटर है तो टोटल इसके अंदर 8 स्टेजेस होंगी। और यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल एक्स भी मौजूद होगा। एक्स पे अगर हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अप काउंट का सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा। और इस तरीके से अगर हम एक्स पे 1 प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास डाउन काउंट का सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा। जब हम स्टेट डायग्राम डिजाइन कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नेक्स्ट स्टेट टेबल। इसमें यह बताया जाएगा कि अगर हम किसी करंट स्टेट पे मौजूद हैं तो उससे नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 पे मौजूद हैं और हम एक्स पे 0 प्रोवाइड करते हैं तो हम 1 पे मूव कर जाएंगे, मतलब अप काउंट होगा। इस तरीके से अगर हम 1 पे हैं और एक्स पे 0 प्रोवाइड करते हैं तो हम 2 पे मूव कर जाएंगे। तो ये उस केस में होगा जब हम एक्स पे 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो अप काउंटिंग हो रही है। इस तरीके से अगर हम 1 पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम एक्स के जगह पे 1 प्रोवाइड कर दें तो जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो 0 हो जाएगी, मतलब डाउन काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम 0 पे हैं तो 0 से जो डाउन नंबर आएगा वो 7 आ जाएगा। जब ये टेबल हम क्रिएट कर लेंगे तो उससे नेक्स्ट चीज होगी फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन टेबल। ये टेबल यहाँ पे मौजूद है और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस किया था, तो इस वजह से यहाँ पे इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उससे नेक्स्ट चीज आ जाएगी हमारे पास कर्न ऑफ मैप। तो दो कार्न ऑफ मैप यहाँ पे क्रिएट होंगे, एक क्रिएट होगा अप काउंटिंग के लिए और दूसरा कार्न ऑफ मैप होगा डाउन काउंटिंग के लिए। इसमें हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी। जो फर्स्ट टेबल है वो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए है, मतलब अप काउंटिंग के लिए। और इसके साथ हमने जेके फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट मेंशन करनी होंगी, मतलब अगर हम 0 से 0 पे मूव करते हैं या 0 से 1 पे मूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जे और के इनपुट्स क्या होनी चाहिए। ये भी चूंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट टेबल एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा, मतलब अगर हमने डाउन काउंट करना है तो उसके लिए हम जे और के इनपुट्स क्या प्रोवाइड करेंगे वो नेक्स्ट टेबल के अंदर मेंशन किया हुआ है। इन टेबल्स को देख के हम के मैप बनाएंगे जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसको मैं यहाँ पे रिपीट करना चाह रहा था। तो इसको एक दफ़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट के मैप बना हुआ है ये है J2 इनपुट के लिए। और अगर J2 इनपुट देखी जाए तो वो हमारे पास इस टेबल के अंदर भी मौजूद है इस जगह पे, और ऊपर वाले टेबल के अंदर भी मौजूद है इस पॉइंट पे। 8 एंट्रीज इस जगह पे मौजूद हैं और 8 एंट्रीज इस जगह पे मौजूद हैं, तो 8 और 8 को कंबाइन किया जाए तो 16 एंट्रीज बनती हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि टोटल 16 एंट्रीज मौजूद हैं। अब यहाँ पे तीन इनपुट्स तो हमारे पास ये हैं Q2 Q1 Q0। जो फोर्थ है वो एक्स को कंसिडर किया जाएगा। सेकंड वाले टेबल में एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और फर्स्ट वाले टेबल में एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब इन तमाम नंबर्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 0 है तो इसके लिए Q2 0 होगा, Q1 0 होगा, Q0 0 होगा और x की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये पॉइंट इस जगह पे बनता है तो यहाँ पे हम एक 0 प्लेस कर देंगे। और इस तरीके से ये तमाम एंट्रीज यहाँ पे प्लेस करने के बाद जब हम नेक्स्ट टेबल पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि J2 की वैल्यू 1 है। तो इसके लिए आप Q2 0 होगा, Q1 0 होगा, Q0 0 होगा और x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो ये फिर इस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे Q2 0 है, Q1 0 है, Q0 भी 0 है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा था कि जब इन दो टेबल्स को हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास के मैप बनेगा उसके अंदर टोटल 16 एंट्रीज होंगी, जिसमें से 8 एंट्री फर्स्ट टेबल वाली होंगी और बाकी 8 एंट्रीज सेकंड टेबल वाली होंगी। इस टेक्निक को फॉलो करते हुए इन तमाम कॉलम्स के लिए हम के मैप बना लेंगे और फिर इसकी पेयरिंग करने के बाद हम अपना जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल ये लास्ट टेबल हमारे सामने शो हो रहा है, इसके अंदर ये तमाम वंस जो हैं और साथ डोंट केयर कंडीशन है ये पेयर हो जाएंगी। तो इन दोनों के मैप का आंसर 1 और 1 आता है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है J0 भी 1 है और K0 भी 1 है। इस तरीके से इससे ऊपर जो टेबल मौजूद है उनका एक्सप्रेशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने सर्किट डिज़ाइन करना है जो कि लास्ट स्टेप है इसका। तो उसके लिए आप
ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसके जो इनपुट्स होंगी वो J0 K0 होंगी और इस तरीके से जो इसकी आउटपुट होगी वो Q0 होगी। तो J0 और K0 पे 1 प्रोवाइड किया हुआ है। इसका मतलब है कि इन दोनों इनपुट्स को हम परमानेंटली 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिस तरीके से आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। और जब शुरू में हमने स्टेट डायग्राम बनाई थी तो उसमें हमने मेंशन किया था कि जब x पे 0 अप्लाई होगा तो हमारे पास अप काउंट होगा, और जब x पे हम 1 अप्लाई करेंगे तो डाउन काउंट होगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट हमने देख लिया। उसके बाद अगर सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट देखी जाए जो कि J1 K1 है, तो इस पे अप्लाई किया जा रहा है Q0 x बार प्लस Q0 बार x। तो ये हमारे पास आउटपुट है जो कि Q0 है। Q0 को कंबाइन किया हुआ है x बार से, तो यहाँ पे हमारे पास x है। उसके बाद अगर नॉट गेट लगाया जाए तो हमारे पास x बार आ जाता है, और इन दोनों के दरमियान में अगर देखें तो एंड ऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये दोनों जो इनपुट्स हैं ये हमारे पास एंड गेट पे आ जाएंगी, और ये इनपुट फिर उसके बाद और गेट पे अप्लाई होंगी क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। नेक्स्ट जो इनपुट यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो है Q0 बार x। तो Q0 बार हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसका x के साथ एंड ऑपरेशन है, तो x हमारे पास इस जगह पे आ रहा है। तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये फिर और गेट पे अप्लाई हो जाएगी प्लस की वजह से, और यहाँ से ये इनपुट फिर J और K दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से अगर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को देखा जाए जो कि J2 K2 बनती हैं, तो इस पे Q1 Q0 x बार अप्लाई हो रहा है। तो Q0 x बार हमारे पास इस जगह पे मौजूद है जो यहाँ पे आउटपुट आ रही थी। तो इसके साथ जस्ट हमने ये करना है कि Q2 को हमने एंड ऑपरेशन कर देना है क्योंकि इन तीनों के दरमियान में एंड ऑपरेशन हो रहा है। और सेकंड जो यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है वो है Q1 बार Q0 बार x। तो इस जगह पे चूंकि हमारे पास Q0 बार x आ रहा है तो उसके साथ हम Q1 बार को एंड ऑपरेशन कर देंगे, और इन दोनों के दरमियान में चूंकि प्लस मौजूद है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इस और गेट से ये जो इनपुट्स हैं ये फिर नेक्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो जाएंगी। तो अब इसके अंदर जब x 0 होगा तो ये अप काउंट करेगा, और अगर x 1 होगा तो ये डाउन काउंट करेगा। तो इस सर्किट को भी मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर का रिपीट किया है। इसके बाद यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट हो रहा है जो कि डिजिटल क्लॉक का है। तो सेम ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर के अंदर मौजूद है, हैंड आउट के अंदर आई थिंक बाय मिस्टेक ये टॉपिक रिपीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास यही टॉपिक चल रहा है जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी काउंटर का। तो फ्रीक्वेंसी काउंटर का टॉपिक भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और ये डायग्राम भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी। तो सेम टॉपिक यहाँ पे फिर दोबारा से रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनियस काउंटर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जस्ट अप सिंक्रोनियस काउंटर को डिस्कस किया था, और इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने अप डाउन सिंक्रोनियस काउंटर को डिस्कस किया। तो सेम वही टॉपिक यहाँ पे दोबारा रिपीट किया हुआ है, तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। डिज़ाइन प्रोसीजर में वही चीज़ें आ गई हैं कि हमारे पास स्टेट मशीन मौजूद होनी चाहिए। उसके आगे फिर आ रहा है नेक्स्ट स्टेट टेबल जो कि सेकंड स्टेज है सर्किट डिज़ाइन प्रोसीजर की। लेकिन हमारा लेक्चर चूंकि एंड हो गया है तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।